हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 वेक्टर कैलकुलस का, जिसमें है आपका सरफेस इंटीग्रल। ओके, तो सरफेस इंटीग्रल में कोई सरफेस आपका गिवन है, कैपिटल एस इज एनी सरफेस, उसका हमने एक छोटा सा पार्ट लिया ds, ठीक है, जिसके लिए आउटपुट नॉर्मल आपके एन कैप है, किसके करस्पॉन्डिंग, एफ वेक्टर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है आपको, तो सरफेस इंटीग्रल का जो आपका फार्मूला है वो हो जाएगा आपका डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds, ठीक है, जहां पे एन वेक्टर की जो वैल्यू है आपकी ग्रेड एफ अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड एफ, ठीक है, ये आपकी लिखी हुई है यहाँ पे ग्रेड एफ मॉड ऑफ ग्रेड एफ। और ds वेक्टर जो है आपका, अगर सरफेस आपका x बाई प्लेन पे है तो ds की जो वैल्यू है dx dy हो जाएगी, और आउटपुट नॉर्मल क्या होगा, z की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन कैप डॉट की कैप, ठीक है। तो अगर हमें सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें एन कैप फाइंड करना है, ds वेक्टर फाइंड करना है, एफ वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल। ओके, अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स का भी यही सेम फार्मूला होता है, एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds, जहाँ पे एफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। अगर इस इंटीग्रेशन की सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू मान लो 0 आ रही है, तो दैट मींस द गिवन वेक्टर इज अ सोलेनोइडल वेक्टर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, इवैल्यूएट एफ वेक्टर आपको गिवन है, वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये आपके स्फीयर का सरफेस है, ये आपका हो गया स्मॉल एफ है, ठीक है, स्मॉल एफ की वैल्यू आपकी होगी। तो अगर आपको सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है तो सबसे पहले एन कैप फाइंड कर लेते हैं। एन कैप का फार्मूला ये होता है, एन कैप इज इक्वल टू ग्रेड एफ अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड एफ। तो सबसे पहले हम ग्रेड एफ फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रेड की वैल्यू क्या होती है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। और एफ आपको क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ग्रेड एफ हो गया ये आपका। तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई यानी कि डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x आई कैप 2y जे कैप और 2z के कैप, 2 को कॉमन लिया तो ये आपका आ गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आपके ग्रेड एफ की वैल्यू आ गई। अब आपको एन कैप फाइंड करना है, पुट द वैल्यू ऑफ ग्रेड एफ, ग्रेड एफ की हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, और इसका क्या मॉड ऑफ, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 2y, तो 2y का स्क्वायर और 2z का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर, यहाँ से 4 आएगा, तो 4 अंडर रूट से बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमें गिवन है ए स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर रखेंगे तो बाहर क्या आएगा, ओनली ए। तो ये आपकी वैल्यू आ गई एन कैप की एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन ए, ठीक है। सिमिलरली आप ds की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ds क्या होता है, dx dy अपॉन एन कैप डॉट के कैप। एन कैप हम फाइंड कर चुके हैं, एन कैप की वैल्यू पुट कर देते हैं, एन कैप 1 अपॉन ए बाहर लिख दिया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और डॉट के कैप। तो आई जे तो है नहीं इसमें डॉट प्रोडक्ट में, तो आई जे का कोफिशिएंट तो है नहीं, तो ये हो गया 0, बचा किसका, के का ओनली, तो के डॉट के की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से जेड बचेगा और अपॉन ए, तो जेड अपॉन ए, तो dx dy अपॉन जेड अपॉन ए, ठीक है। अब आपको सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है, तो सरफेस इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds, एफ वेक्टर आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये डॉट एन कैप की वैल्यू आपने फाइंड की है 1 अपॉन ए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ds की वैल्यू क्या है dx dy अपॉन जेड अपॉन ए। तो इसका डॉट प्रोडक्ट को हमने क्या किया, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया, क्योंकि सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर वाले के साथ सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये ब्रैकेट जरूर लगाना है, नहीं तो यहाँ से आप डायरेक्ट काट दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। पहले आपको डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना है, उसके बाद हम बाहर वाले के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखो x और यहाँ पे क्या वाई जेड, तो आई डॉट आई तो 1 हो गया, तो 1 क्या बचा एक्स वाई जेड, दूसरे वाले से भी एक्स वाई जेड, तीसरे वाले से भी एक्स वाई जेड आएगा, देखो ध्यान से, और dx dy अपॉन जेड अपॉन ए। अब a से a ये कैंसिल हो गया, यहाँ से जेड कॉमन लेंगे तो जेड भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स वाई जेड 3xyz, और जेड कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x बाई dx dy, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन में आपको लिमिट लगानी है,
अब आपको लिमिट में क्या गिवन है, स्क्वायर आपको गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपका इंटीग्रेशन किस पे है, एक्स वाई प्लेन पे, यानी कि जेड, तो ये तो जीरो हो गया। तो बाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो वाई की क्या आपकी लिमिट होगी, जीरो से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको एक्स की लिमिट लगानी है, तो एक्स के लिए बाई जीरो हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। तो जीरो टू ए होगी आपकी एक्स की लिमिट। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेना, पहले बाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो 3 को बाहर किए कांस्टेंट, और बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाई को हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर की जगह जब हम लिमिट रखेंगे तो अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स, तो एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 0 और dx बाहर। अब x का अंदर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ से 3/2 को हमने बाहर किया, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब आ जाएगा dx। तो 3/2 इसका इंटीग्रेशन किया एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स की पावर 4/4, 0 से a लिमिट लगाई तो 3/2 बाहर हो गया, और a लगाएंगे तो लिमिट ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए टू द पावर 4/2 हो जाएगा माइनस ए टू द पावर 4/4। 3/2 एलसीएम हमने लिया 4 और 2a टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4, तो ये आ जाएगा आपका 3a टू द पावर 4/8 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds इज इक्वल टू 3/2। एफ वेक्टर आपको गिवन है, सरफेस आपका क्यूब दे रखा है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्यूब को बना लिया। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है, अब इसको देखना है आपको ध्यान से, टेबल कैसे बनी हुई है। आपको पूरा का पूरा सरफेस का इंटीग्रेशन, पूरा सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो क्यूब में आपके कितने सरफेस है, 6 सरफेस है ना। तो सबसे पहले हमने इसको लिखा इस तरीके से, सारे सरफेस को ब्रेक करके। पहला सरफेस OABC, यानी कि जो रेड वाला है OABC, और इसके जस्ट अपोजिट दूसरा रेड वाला, दूसरा क्या हो गया EDGF। तो पहला इंटीग्रेशन, उसके अपोजिट वाला इंटीग्रेशन, प्लस फिर ब्लू वाला OAFG और इसका जस्ट अपोजिट ये वाला। ठीक है, BCDE। ठीक है, फिर लास्ट फेस कौन सा हो गया, लास्ट फेस हो गया ये जो बाहर वाला फेस है, ये वाला जो फेस है बाहर की साइड में ABEF, और इसके अंदर वाला जस्ट अपोजिट OCDG। ठीक है, तो ये हमारे 6 के 6 फेस हो गए। अब आपको क्या करना है, इस 6 के 6 इंटीग्रेशन को अलग अलग सॉल्व करना है, देन हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एन कैप की वैल्यू सभी के लिए। तो एन कैप की वैल्यू क्या आएगी और ds क्या आएगा, ये आपको टेबल से आएगा। अब ये टेबल देखो कैसे आई है, इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम फेस ले लेते हैं OABC और इसका जस्ट अपोजिट फेस EDGF। तो इस पे काम करते हैं पहले OABC पे। एक तो आपका फेस हो गया ये वाला फेस और इसका जस्ट अपोजिट ये वाला फेस। ठीक है, तो इस वाले फेस में आप देखो, ये वाला जो फेस है आपका, ये वाला जो फेस है, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट आपका ये वाला फेस है। एक समझ लो, आपको अपने आप सारे फेस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले फेस में अब देखो, ये वाला जो फेस है आपका जस्ट पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, ये वाला फेस है किस पे, एक्स वाई प्लेन पे है। तो एक्स वाई प्लेन पे, यानी कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा dx dy के रिस्पेक्ट में होगा। देखो यहाँ पर दोनों का इंटीग्रेशन dx dy के रिस्पेक्ट में है। क्लियर, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, z। यहाँ तो z इज इक्वल टू 0 हो गया ना, तो ओरिजिन पे ही प्लेन है, और ऊपर वाला प्लेन जो है वो z एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे, 1 डिस्टेंस पे, z इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस पे बनाया ना ये प्लेन। तो पहला प्लेन z इज इक्वल टू 0, दूसरा z इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन की बात करते हैं। ये पॉजिटिव z डायरेक्शन में, पॉजिटिव z डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस का k कैप होता है डायरेक्शन, और इसके जस्ट अपोजिट आपका ये वाला प्लेन हो गया, तो ये हो गया माइनस का k कैप। बोलो OABC, तो OABC की डायरेक्शन देखो माइनस का k कैप और EDGF की प्लस का k कैप। ठीक है, सिमिलरली आपका, अब आप काम करते हैं OAGF पे, ये वाला जो प्लेन है आपका ब्लू पे OAGF,
इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन। अब देखो OAGF जो प्लेन है किस पे है, XZ प्लेन पे है, तो इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx dz। तो यहाँ पे देखो लिखा है dx dz दोनों। अब OAGF की जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से क्या है, बोलो, इसका आउटवर्ड नॉर्मल तो y हो गया, ठीक है, और ये ओरिजिन पे ही प्लेन बना हुआ है, तो यहाँ से y की डिस्टेंस क्या होगी, 0 पहले वाले प्लेन के लिए, और दूसरे वाला जो प्लेन है ये वाला, इसकी डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से 1, तो y इज इक्वल टू दूसरा 1 हो गया। क्लियर। अब देखो हम आउटवर्ड नॉर्मल की बात करते हैं। आउटवर्ड नॉर्मल क्या है, इसके लिए y एक्सिस आउटवर्ड नॉर्मल है, तो इसके लिए ये वाला तो हो जाएगा प्लस का j कैप, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये जस्ट अपोजिट है तो ये हो जाएगा माइनस का j कैप। बोलो OAGF, देखो OAGF माइनस का j प्लस का j। क्लियर। सिमिलरली अब आते हैं ABEF। ये जो बाहर वाला है, तो बाहर वाला किसके उसमें हो जाएगा आपका बाईजेड प्लेन पे, ठीक है ना, बाईजेड प्लेन पे। तो बाईजेड प्लेन पे ये है आपका, तो बाईजेड प्लेन पे आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, d/dz के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस है x एक्सिस से क्या है, ओरिजिन पे है ये प्लेन, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, तो पीछे वाला हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सिमिलरली इसकी माइनस आई और प्लस आई द सेम वे, क्योंकि ये आपको यहाँ पे फिगर में हम 3D फिगर है ना ये, तो 3D फिगर में ये आपको थोड़ा माइंड में विजुलाइज करना पड़ेगा। ये बाहर वाला है और एक अंदर वाला फिगर है, ठीक है। तो एक हो गया आपकी डायरेक्शन माइनस आई कैप, ठीक है, यानी कि माइनस आई कैप किसकी हो जाएगी, ABEF की, यानी कि इसकी जो हो जाएगी आपकी माइनस आई कैप और पीछे वाले की हो जाएगी प्लस आई कैप, ठीक है। तो ये टेबल क्लियर होगी। अब टेबल क्लियर होगी तो अब आपको क्या करना है, फाइंड सबका इंटीग्रेशन अलग अलग फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं OABC पे। OABC एफ वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये है आपका एफ वेक्टर, ठीक है। एन कैप क्या हो गया OABC के लिए, एन कैप की वैल्यू देखो यहाँ पे माइनस का के, तो हमने यहाँ पुट किया माइनस का के, ठीक है। ds की वैल्यू क्या है, dx dy के रिस्पेक्ट में है, तो ds की वैल्यू dx dy अपॉन n कैप डॉट k कैप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो माइनस के k कैप ij तो 0 हो जाएगा, yz माइनस का yz हो गया, dx dy अपॉन n कैप डॉट k कैप। अब देखो OABC के लिए z की वैल्यू क्या थी आपकी, फर्स्ट के लिए 0 थी, तो अगर हम यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्लियर। इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम चलते हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे माइनस के था, प्लस के हो जाएगा, तो प्लस के में क्या वैल्यू आएगी, yz ओनली, तो ओनली yz, और dx dy अपॉन n कैप की वैल्यू क्या है, k कैप है, तो k डॉट k, ये तो 1 हो जाएगा, और z की वैल्यू 1 है, तो z इज इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो और लिमिट क्या हो जाएगी, सारी लिमिट आपकी क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, और डिस्टेंस कितनी है, 1 1 है, तो सारी लिमिट आपकी क्या हो जाएंगी, 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, y का इंटीग्रेशन करेंगे, y स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 1 लिमिट 1/2, ये भी आ जाएगा फाइनल 1/2, ठीक है। सिमिलरली अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज पे OAFG पे। OAFG, और OAFG के लिए देखो n कैप की वैल्यू माइनस j है, तो पुट कर दो यहाँ पे, माइनस के की जगह माइनस का j हो जाएगा, तो माइनस का j हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ओनली y स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो ds की वैल्यू क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ds की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पे ds की वैल्यू, अब ये वाला जो OAFG है आपका, OAFG किस प्लेन पे है, XZ प्लेन पे है, XZ प्लेन पे आपका y एक्सिस क्या हो गया, आउटवर्ड नॉर्मल हो गया, तो XZ प्लेन पे है, तो ds क्या हो जाएगा आपका dx dz, n कैप डॉट, और y एक्सिस आपका आउटवर्ड नॉर्मल है, तो y एक्सिस का कोफिशिएंट क्या होता है, j कैप, तो यहाँ पे हो जाएगा ds की वैल्यू n कैप डॉट j कैप, ठीक है ना, ये आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे dx dz अपॉन n कैप डॉट j कैप, और y की डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे देखो टेबल में y की डिस्टेंस 0 है, तो यहाँ पे y को अगर हम 0 रिप्लेस करेंगे तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब नेक्स्ट आपकी वैल्यू है
प्लस का जे, तो प्लस का जे हम यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का बाई स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का बाई स्क्वायर। एन कैप की वैल्यू जे कैप है, तो जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा 1, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। और बाई की वैल्यू क्या है आपकी बार, पहले बाई इज इक्वल टू 0 था, आपकी बार बाई इज इक्वल टू क्या 1 है, तो बाई इज इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे dx dz, तो क्या हो जाएगा ये ओनली dx dz। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनल इंटीग्रेशन आएगा आपका -1। ठीक है, लास्ट फेस है आपका ABEF। ABEF में आपका माइनस आई है, वहाँ पे देखो माइनस आई है ABEF में, देखो माइनस आई एन कैप की वैल्यू है, तो माइनस आई पुट करेंगे तो माइनस का 4xz आ जाएगा आपका, माइनस का 4xz। अब यहाँ पे देखो ds क्या है dy dz, तो इसके लिए dy dz है, तो हमारा यानी कि x जो है आपका एक्सिस वो आउटवर्ड नॉर्मल का काम करेगी, x एक्सिस। तो आउटवर्ड नॉर्मल का काम जब x एक्सिस करती है तो x एक्सिस का कोफिशिएंट क्या होता है i कैप, तो ये हो जाएगा आपका n कैप डॉट i कैप, तो dy dz अपॉन n कैप डॉट i कैप। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा 0। सेकंड वाले के लिए x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाएगा प्लस i है, तो ये प्लस का 4xz आ जाएगा, n कैप डॉट i कैप, x इज इक्वल टू 1 रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 1, तो 4z लिमिट लगाए 0 to 1, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, सारी वैल्यू आपकी आ चुकी है, तो सारी वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देते हैं। तो बाई 1, तो पहली वैल्यू है आपकी 0, फिर 1/2, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर 2, ऑल 6 वैल्यूज। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1/2 और 2 - 1 यानी कि +1, तो ये आ जाएगा कितना 3/2। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो कितनी है 3/2। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपका खुद से आपको सेल्फ करना है। लास्ट क्वेश्चन ये कि ये गिवन है आपको, यहाँ पे उन्होंने इसको एफ वेक्टर को मेंशन कर दिया है ए वेक्टर से, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर डॉट एन कैप ds वही सरफेस इंटीग्रल आपको फाइंड करना है। ठीक है, एन कैप आपका जो है वो आपको पता है ग्रेड एफ अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड एफ होता है। अब एफ की वैल्यू यहाँ पे ये प्लेन है ना, एफ की वैल्यू क्या होगी आपकी 2x + y + 2z - का 6। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ग्रेड एफ फाइंड कर लेना है, तो एन कैप आ जाएगा। उसके बाद ds की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ds की वैल्यू क्या हो जाएगी dx dy अपॉन एन कैप डॉट के कैप। ठीक है, पुट करेंगे इसमें इंटीग्रेशन में, तो आपका आंसर आना चाहिए इसका 81। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।